प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, सुस्वागतम। मैं हूं जेपी खरे और आप देख रहे हैं जेपी खरे फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। यहां पर आपको मिलता है मैथ्स और साइंस जैसे विषयों का मार्गदर्शन और इसके साथ ही आपको मिलता है आपके पाठ्यक्रमों पर आधारित प्रश्नों के सटीक, संक्षिप्त और सारगर्भित समाधान। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक और चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको समझा रहा हूं वृत्त कक्षा 10 प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न क्रमांक 5। इसमें आपसे पूछा गया है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर के जाता है। इस बात को आप चित्र के माध्यम से और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि ये क्या कह रहा है। तो ये रहा आपके सामने इसका चित्र क्या है। यह एक वृत्त है, इस पर एक स्पर्श रेखा इन्होंने कही है, मैंने मान ली है स्पर्श रेखा AB जो कि वृत्त को P पर स्पर्श करती है। इस तरह बिंदु P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ। इन्होंने कहा कि स्पर्श बिंदु से AB पर एक लंब रेखा खींची गई है, तो मैंने वो लंब रेखा मान ली है PM। अब इन्होंने ये पूछा है, ये सिद्ध करने के लिए कहा है कि ये जो PM रेखा है स्पर्श रेखा पर ये लंब है और ये जो है वृत्त के केंद्र से होकर के जाती है। हमें यह सिद्ध करना है कि यह लंब रेखा वृत्त के केंद्र से होकर के जाती है। तो हमें यहाँ पे दिया क्या है और सिद्ध क्या करना है, ये बातें मैंने पहले से लिख करके रखी हुई हैं। ये लीजिए, दिया है केंद्र O वाला एक वृत्त जिसकी स्पर्श रेखा, जिसको हम टेंजेंट भी बोलते हैं इंग्लिश में, AB वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। स्पर्श बिंदु P से स्पर्श रेखा AB पर PM लंब है। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, PM लंब AB। हमें प्रूव ये करना है, सिद्ध ये करना है कि PM वृत्त के केंद्र O से होकर के जाता है। तो चलिए इस प्रश्न को हम आगे हल करते हैं। अब हम आ जाते हैं उत्पत्ति में, है ना। उत्पत्ति को हम प्रमाण या प्रूफ भी लिख सकते हैं, क्योंकि PM लंब AB ये हमको पहले से दिया हुआ है। तो कोण APM बराबर 90 डिग्री होगा। ये चित्र देख लीजिए आप, ये AB रेखा है, PM इस पर लंब है, तो जाहिर सी बात है कि APM ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का होगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कभी कभी हमें जो सिद्ध करना होता है हमें उसका उल्टा मानना होता है, यानी कि हम उसका उल्टा मान करके अपनी बात को सिद्ध करते हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि यह लंब यानी कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर के नहीं जाता है। तो हमने मान लिया है कि PM वृत्त के केंद्र से होकर के नहीं जाता है। तो कोई ना कोई रेखाखंड ऐसा अवश्य होगा जो बिंदु P से शुरू होता है और वृत्त के केंद्र से होकर के जाता हो। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि वह रेखाखंड PR है। ठीक है, तो PR की 2 कंडीशंस हो सकती हैं। प्रथम स्थिति में आप ये चित्र क्रमांक फिगर नंबर 2 देखिए आप। प्रथम स्थिति ये है कि PR संभव है कि कोण APM के अंतः भाग में हो। और दूसरी स्थिति क्या हो सकती है, दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि ये PR जो है ये कोण APM के अंतः भाग में, यानी इसके अंदर ना हो करके इसके बाहर हो। ठीक है ना, तो ये 2 स्थितियां हो सकती हैं। अच्छा, 2 स्थितियां कौन सी होंगी? ये 2 स्थितियों में से इसमें पहली स्थिति A क्या है, वो ये है कि PR रेखाखंड जो है वो कोण APM के अंतः भाग में स्थित है। ये वाला फिगर देखिए, ये जो है PR ये इस कोण के अंदर ही है, आप देख सकते हैं। नंबर 2 स्थिति क्या है, PR जो है कोण APM के अंतः भाग में स्थित नहीं है। तो इसमें आप फिगर नंबर 3 देखिए, ये देखिए PR है और ये PR इस कोण के यानी कि APM
के अंतः भाग में नहीं है, ये इसकी पकड़ से बाहर चला गया। ठीक है, अब इसको आगे हल करते हैं। अब पी आर जो है ए पी एम कोण के अंतः भाग में स्थित है। चलिए एक चित्र और मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें मैंने दोनों स्थितियां पहले से बना करके रखी हुई हैं। ये पी आर ए पी एम के अंतः भाग में स्थित है। अब चूंकि ये अंतः भाग में स्थित है, इसलिए कोण ए पी एम माइनस कोण आर पी एम ये बराबर क्या हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा कोण ए पी आर, कोण ए पी आर। एक बार पुनः देख लीजिए, कोण ए पी एम, ठीक है ना, इस कोण में से कोण आर पी एम यानी कि ये वाला कोण हमने इस पूरे कोण में से घटा दिया, तो हमें कौन सा कोण प्राप्त होगा? हमें कोण प्राप्त होगा ए पी आर। ठीक है ना, इतना तो समझ में आया होगा। समीकरण 1 में हम देख चुके हैं कि ए पी एम ये वाला जो कोण है ये 90 डिग्री का है, तो इसको हम लिख देते हैं ए पी एम के स्थान पे 90 डिग्री माइनस कोण आर पी एम बराबर कोण ए पी आर, बराबर कोण ए पी आर। ठीक है, अब चूंकि वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है, और हमने जो पी आर रेखा मानी हुई है इसको हमने माना हुआ है कि यह वृत्त के केंद्र से होकर के जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पी आर स्पर्श रेखा ए बी पर लंब होना चाहिए। अतः पी आर लंब ए बी। ठीक है ना, अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये भी हुआ कि कोण ए पी आर ये बराबर 90 डिग्री। ठीक है ना, तो हमने ये जो मान निकाला है कोण ए पी आर बराबर 90 डिग्री, इसको हमने ले लिया है समीकरण 3, और इस समीकरण 3 से हम ए पी आर का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 हमारा ये यहाँ पर है 90 डिग्री माइनस आर पी एम बराबर ए पी आर, इसमें हम उठा के रख देते हैं। तो जब इसको उठा के हम रख देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें प्राप्त होता है 90 डिग्री ऋण कोण आर पी एम बराबर 90 डिग्री। लेकिन ये कब संभव है? जब आर पी एम का मान 0 होगा। जब हम इसका पक्षांतर कर देते हैं 90 डिग्री का इस तरफ और आर पी एम का इस तरफ, तो 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री बराबर क्या मिलता है? कोण आर पी एम। लेकिन 90 में से 90 घटेगा तो कितना बचेगा? 0, यानी कि हमें प्राप्त हो जाता है कोण आर पी एम बराबर 0। ठीक है ना, आर पी एम बराबर 0। ये वाला कोण जब 0 हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि आर पी रेखा जो है वो पी एम पर ही स्थित होगी, क्योंकि ये 0 कब होगा? जब ये आर पी रेखा घूम करके पी एम पर स्थित हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आर पी और पी एम दोनों रेखाएं संपाती हैं। संपाती का मतलब होता है जस्ट एक दूसरे के ऊपर चलना, तो इसका मतलब ये हुआ कि पी आर और पी एम संपाती हैं। तो ये पहली कंडीशन में हुआ, जबकि आपका पी आर रेखाखंड कोण ए पी एम के अंतः भाग में था। सेकंड कंडीशन में भी हम ले लेते हैं। सेकंड कंडीशन में कि पी आर जो है ए पी एम के अंतः भाग में नहीं है बल्कि इससे बाहर है, तो हमें चित्र से स्पष्ट होता है कि कोण ए पी एम ये वाला कोण, ठीक है, प्लस कोण आर पी एम ए पी एम ये वाला कोण प्लस आर पी एम यानी कि ये वाला कोण, ये इन दोनों का जोड़ क्या हो जाएगा? अगर हम इसको और इसको जोड़ देंगे तो हमें ए पी आर मिल जाएगा। इसलिए कोण ए पी एम प्लस कोण आर पी एम बराबर कोण ए पी आर। लेकिन ये हमें पता है समीकरण 1 से कि ए पी एम का मान कितना है? 90 डिग्री है, क्लियर, प्लस कोण आर पी एम बराबर समीकरण 3 में
हम ये भी सिद्ध कर चुके हैं कि APR जो है वो भी कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि हमने ये माना हुआ है कि PR जो है वृत्त के केंद्र से होकर के जा रही है। तो PR वृत्त के केंद्र से होकर के जाएगी तो AB पर लंब होगी, और लंब होने का मतलब ये है कि AB के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाएगी। इस प्रकार से APR जो है 90 डिग्री होगा, और ये मैंने समीकरण 3 में सिद्ध भी किया हुआ है। ये देखिए, ये है हमारा समीकरण 3, कोण APR बराबर 90 डिग्री। चाहे तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 3 से जब हम 90 डिग्री का पक्षांतर कर देते हैं तो हमें 90 डिग्री का पक्षांतर होकर के क्या मिलेगा, 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री काय के बराबर, RPM के बराबर। इस प्रकार से जब 90 में से 90 घटेगा तो RPM बराबर 0 प्राप्त होगा। चलिए कर लेते हैं। ये लीजिए, RPM बराबर 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री, 90 माइनस 90 कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। तो कोण RPM बराबर कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। RPM ये कोण 0 डिग्री हो गया। इसका मतलब ये है कि ये PR जो है ये अलग नहीं है, ये PM पर ही स्थित है। तो दूसरी कंडीशन से भी ये सिद्ध हो जाता है कि PR और PM संपाती हैं, ठीक है ना। तो इसको भी हम लिख लेते हैं। तो हमें प्रथम स्थिति से भी ये मिला था कि PR और PM संपाती हैं, और सेकंड वाली स्थिति से भी हमें ये मिला कि PR और PM संपाती हैं। तो हमने देखा कि दोनों ही स्थितियों में जो PR है वो PM के संपाती आता है, यानी कि ये जो बिंदु आपका P है, ये बिंदु P, बिंदु M है ना, बिंदु R और बिंदु O, ये सभी के सभी कैसे हैं, संरेखीय हैं। इस तरह दोनों ही स्थितियों में PR और PM संपाती हैं, अर्थात बिंदु PM व R और वृत्त का केंद्र O एक सरल रेखा में हैं। PM भी कहाँ से होकर के जा रहा है, O से जा रहा है। तो इस प्रकार ये सिद्ध हो जाता है कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर के जाता है। यही हमको सिद्ध करना था। प्रश्न में भी यही था कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर के जाता है, और ये बात हमारी यहाँ पर सिद्ध हो जाती है। उम्मीद है कि आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब चलते चलते आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगले वीडियो के इंतज़ार में रहिए। मैं अगला वीडियो शीघ्र ही लेकर के आने वाला हूँ। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।